So guys, welcome back to your own channel Books Reviewer. So this video is a part 2 of Oswal Gurukul chapter wise objective plus subjective question bank series. पार्ट 1 में हमने साइंस का रिव्यू कर दिया था और पार्ट 2 में आज हम मैथमेटिक्स की बुक का रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो डियर सर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ था जिसमें बताया गया था कि सिर्फ एक ही ऐसा पब्लिकेशन है जो न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पैटर्न CBE को फॉलो करता है। यही एक ऐसी बुक है मार्केट में पहली जो कि पूरी तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पैटर्न के ऊपर बनी हुई है, जबकि अभी तक किसी और पब्लिशर ने इस टाइप की बुक जिसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए बनाई ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अवेलेबल है उन सब में न्यू CBE पैटर्न 2022 को फॉलो करा गया है। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परफेक्ट बुक को चूज कर सकते हो और हमारे चैनल पे सभी बुक्स के रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए तो अब हम बुक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिक्स की बुक में क्या है। सो इस बुक में कंटेंट्स में बताया गया है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलता है, फिर समरी देखने को मिलती है। अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में कि समरी कैसी दी हुई है, फिर आपको आपके चैप्टर वाइज चीजें दी हुई हैं। सो कंटेंट्स के बाद आपको यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी सिलेबस देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आपको इस तरीके की समरीज दी गई हैं। सो ये समरी कुछ माइंड मैप्स जैसी है जिसमें आप अपने फॉर्मूलेज को अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे और जो छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। आपको हर चैप्टर के 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। ये आपको आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेंगे। ओवरऑल जो इस बुक के अंदर समरी है वो काफ़ी अच्छी है मैथ्स के अकॉर्डिंग। सो समरी के बाद आपको आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हर MCQ के बाद आपको फिर डिटेल्ड उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और नीचे मेंशन करा गया है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, यानी इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे MCQs देखने को मिल जाते हैं। अगर हम टोटल चैप्टर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको करीबन 59 MCQs देखने को मिलते हैं। फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी मेंशन करा गया है कि ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस है और इसमें भी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सही तरीके से देखने को मिल जाती है। वेरी शॉर्ट आंसर्स भी क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे हैं। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको NCERT के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको इवेल्युएशन एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। फिर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको काफ़ी सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसके जो केस बेस्ड क्वेश्चन की टाइपोलॉजी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में आने की इसकी काफ़ी हाई है। इसके बाद फिर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर देखने को मिलता है जो कि NCERT के क्वेश्चंस भी इंक्लूड इसमें करे गए। काफ़ी सारे सब NCERT के ही क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो चैप्टर नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिला है। जैसा कि कवर पे मेंशन करा गया था कि इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल सही मेंशन करा हुआ था। इसके अंदर आपको इलस्ट्रेटेड चैप्टर समरी देखने को मिल गई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिल गए, केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल गए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी शायद आगे सर्कल्स चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे थे, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज तो ये है ही। फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी तरीके से देखने को मिल जाता है। सो मैं आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिखाने के लिए सर्कल चैप्टर पे ले आया हूँ। तो काफ़ी बुक की ये प्रॉब्लम रहती है कि उसके अंदर सही तरीके के डायग्राम नहीं होते, या फिर डायग्राम यहाँ का दे दिया और क्वेश्चन ऊपर लिख दिया तो समझ में नहीं आता कि ये डायग्राम किसका है। तो डायग्राम भी इसमें ऐसी कोई गलती नहीं की गई है, काफ़ी सही तरीके से डायग्राम इसमें भी मेंशन करे गए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और काफ़ी सारे इसके अंदर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। फिर आपको कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर देखने को मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है और सही तरीके से बनाया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत आंसर इसमें मुझे अभी तक तो कहीं नहीं देखा है। इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, जो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के और केस बेस्ड क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो काफ़ी सही मुझे लगे और इसको करने में भी आपको मज़ा आएगा और काफ़ी इजी। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी काफ़ी मीडियम है, मतलब आप इसको आराम से कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। और तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख के समझ में ना आए तो आप डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करके एक इंस्टेंट वीडियो सोल्यूशन को भी एक्सेस कर पाएंगे।
ओसवाल गुरुकुल चैप्टर वाइज सीरीज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिंदी A, B, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट्स की बुक देखने को मिलती है। और अगर आप ई बुक में इंटरेस्टेड है तो आप इसको oswalpublishers.com, Amazon Kindle या फिर गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल बुक में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और तो और हम इन बुक्स का गिव अवे कर रहे हैं। मैंने गिव अवे के रूल्स अपने पहले वीडियो में बताए हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सब्जेक्ट्स का भी रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।